नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की जो हमारे ऑटोक्लेव में यूज होते हैं। ऑटोक्लेविंग में मेनली सबसे इनिशियल इंडिकेटर जो कि हम पैक के ऊपर लगाते हैं वो है स्ट्रिप। इसके यहाँ केमिकल लाइंस रहती हैं, तो ये क्या है, जैसे हीट होती है तो ये लाइंस ब्लैक हो जाती हैं। तो ये सेट के हम बिल्कुल ऊपर लगाते हैं। ये एक जस्ट इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है कि क्या ऑटोक्लेव हुई है, ऑटोक्लेविंग हुई है, सामान जो ये स्ट्राइल है ये क्या ऑटोक्लेव में गया है। तो ये जस्ट उसके लिए इंडिकेटर है और इस पे डेट लिख दी जाती है ताकि जो हमारी शेल्फ लाइफ 72 आवर्स है वो उसके ऊपर ना जाए, एक्सपायर ना हो। अगर एक्सपायर हो जाता है तो इसी इंडिकेटर से हम डेट देख के उसको हम दोबारा से ऑटोक्लेव कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं केमिकल इंडिकेटर। अब ये केमिकल इंडिकेटर कलर है, ये ब्लैक हो जाना चाहिए, प्योर ब्लैक। तो ये एक्सेप्टेबल ऐसे रहेगा, जो तीनों ब्लैक हो जाएंगे, प्योर ब्लैक। अगर ये बीच में कोई आधा हुआ है, अधूरा हुआ है, तो उसको नहीं माना जाएगा। वो हम ऑटोक्लेविंग समझ लीजिए कि प्रॉपर नहीं हुई है, स्टेरिलिटी हमारी प्रॉपर नहीं है, तो हम उसको दोबारा से स्ट्राइल करना पड़ेगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, एक लीगल इशू है कि जब जो भी हमने स्ट्राइल सामान यूज किया है, वो जो भी लोड गया है, वो लोड किस पेशेंट के लिए यूज किया गया है, और ये उस पेशेंट में जो भी हम रिकॉर्ड रखते हैं, हार्ड रिकॉर्ड रखते हैं, उसमें हम इसको चिपका देते हैं ताकि कल को कभी भी कोई लीगल इशू आए तो उसमें हमें पता हो कि ये हमारा जो ऑटोक्लेविंग थी वो प्रॉपर थी, जो भी लिनन है या इंस्ट्रूमेंट हैं जो भी यूज किए गए हैं वो प्रॉपर किए गए हैं। अब इसके बाद है हमारे पास बायोलॉजिकल इंडिकेटर। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स है, इसमें ऑर्गेनिक स्पोर्स हैं कि ये भी प्रॉपर हम जितने भी सेट हैं या लिनन है उसके बीचों बीच इसको डाला जाता है ताकि इसका ये पता रहे कि क्या प्रॉपर, जब इसको हम कल्चर के लिए लगाते हैं, कल्चर सही आता है तो हम इसको हम ऑथेंटिकेट करते हैं कि वो जो सेट है वो प्रॉपर स्टाइल हुआ है, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर स्टाइल हुए हैं, लिनन प्रॉपर स्टाइल हुआ है और हम उसको यूज कर सकते हैं। जब ये कल्चर सही आ जाता है, बिल्कुल इसमें सही आता है कि कुछ भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किए हैं, जितने भी स्पोर्स थे वो किल हो गए हैं, तो हम इसको ये मानते हैं कि हम वो लोड जो है ऑटोक्लेविंग लोड वो प्रॉपर हम यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद एक और है, इसका हम बोलते हैं डिटेक्ट एयर या बोविडिक टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ये देखेंगे आप, इसमें मल्टीपल कार्ड्स हैं, ठीक है, और इन कार्ड्स के अंदर ये इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर टर्न्स टू डार्क ब्राउन लाइक दिस, ये कलर इसका डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो ये मेनली क्या होता है, इसका भी एक साइकिल है प्रॉपर, इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर 121 डिग्री फ़ारेनहीट सेंटीग्रेड है तो अलग है, और अगर 134 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसकी टाइमिंग स्टेरिलिटी की अलग है, अलग अलग टाइमिंग है। तो उसकी टाइमिंग के अनुसार हमने इसको जो भी आप कंपनी का बोविडिक टेस्ट यूज़ कर रहे हो, एयर डिटेक्ट टेस्ट यूज़ कर रहे हो, उस किट के ऊपर लिखा रहता है कि कितना हमने इसको प्री वैक्यूम करना है, कितना हमने इसको
स्टाइल करना है, स्टाइल टाइम कितना देना है, पोस्ट वैक्यूम कितना देना है, एग्जॉस्ट टाइम कितना देना है, तो इसका एक प्रॉपर साइकिल है। तब वो अगर ये प्रॉपर डार्क नहीं हुआ है या कुछ कम है तो हमने उस इट मीन्स कि हमें वो ऑटोक्लेव को चेक करवाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये सब जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये सब हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये जो हम टॉप पे इंडिकेटर लगाते हैं, स्ट्रिप इंडिकेटर, तो ये आप दिखा दीजिए इनको। ये देखिए ये ब्लैक हो गया और यहाँ पर लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये स्टाइल है पैड, ठीक है। और इसके ऊपर हम आज की डेट लिख देते हैं। अगर ये 72 आवर्स तक के बाद भी यहाँ है तो इट मीन्स कि इसको हमें ऑटोक्लेव करना है। तो ये इसकी शेल्फ लाइफ करता है। देन हमने केमिकल इंडिकेटर जो आपको मैंने बताया था, वो देखिए फ्रेश ये है, ठीक है। और अगर प्रॉपरली नहीं हुआ है तो ये देखिए ये लाइट ब्राउन है, मीन्स या तो ऑटोक्लेविंग में प्रॉब्लम रही है या फिर हमने ऑटोक्लेविंग सही नहीं करी है। तो अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई कि ये ऑटोक्लेव थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर हुआ तो ये इंडिकेटर आया। तो हमने वो लोड यूज़ भी नहीं किया है और अभी हम इंजीनियर को बुलाएंगे और ऑटोक्लेव को जांच करवाएंगे कि वो ठीक करके जाए। और फिर ये अगर प्रॉपर ये हुआ है, ये हमारा पहले का हुआ था, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए डिफरेंस देखिए, ये हमारा फ्रेश है, बिल्कुल रेड है, और ये ब्लैक है, मीन्स ऑटोक्लेव हो चुका है प्रॉपर। तो अब हम इसको अपने रजिस्टर में, जहाँ पेशेंट का नाम और सारा डिटेल्स लिखा जाता है, तो वहाँ पर इसको हम चिपका देंगे ताकि कल को हमारा एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे कि कहीं भी हमें ज़रूरत लगती है कि हमें दिखाना है तो हम वहाँ दिखा सकते हैं कि हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट और लिनन यूज़ किए हैं पेशेंट के लिए वो सारे ऑटोक्लेव स्ट्राइक। तो ये हो गया। हमने एक बात करी थी, जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है उसको हम जब भी वो ऑटोक्लेव हो जाता है प्रॉपर रिकॉर्ड करके हम उसको माइक्रोबायोलॉजी भेजते हैं। फिर वहाँ से आफ्टर 24 आवर्स हमारी इनिशियल रिपोर्ट आ जाती है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहा है। तो तब हम उस लोड को हम भेज सकते हैं ऑपरेशन के लिए, उसको रिलीज़ कर सकते हैं, चाहे वो लिनन है या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जितने भी इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं अपना ऑटोक्लेविंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, तो उसके बारे में था। तो इसका प्रॉपर फिर रिकॉर्ड भी रखा जाता है ताकि हम नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम में कभी भी ज़रूरत लगती है हमें तो हम दिखा सकें। धन्यवाद।